गुणधाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त भारत वर्षे एक नगरी है भी ख्याति अयोध्या, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। कथा सुनाते राम सकल धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय राम। आश्रम जानी राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। हेलो। राजमहलों को रहने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, जिनके नाथी चार पाइयां भी, वो भी चलकर चार कंधों में इसी घाट पर आई। पुत्र तपत्री नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी बहुत सुंदर समागम है हमारे आश्रम में। देख क्या रहा हो, पक्षी चहचहा रहे हैं, मोरों का नृत्य हो रहा है, यहाँ तक कि जितने भी निशाचर प्रगति के प्राणी थे वो सब भाग चुके हैं। अब जो रह गए हैं वो संत प्रगति के हैं। उनका कार्य धर्म के प्रति रुचि रखना रह गया है। जो भी धर्म के प्रति रुचि रखता है, अधर्म का विनाश करने के संघर्ष में खड़ा रहता है, वह सदैव हम संतों का प्रिय होता है। जब मैं ब्रह्म ऋषि न होकर एक राजा था, तब मैंने इस अहंकार रूपी अपने मन पे काबू न पाकर वशिष्ठ जी से कामधेनु गाय का दान मांगा। उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने भी अहंकार स्वरूप कह दिया युद्ध की तैयारी करो। युद्ध हुआ, हम हार गए, किंतु हमने ये मन में ठान लिया था कि अगर वो ब्रह्म ऋषि हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने वो कर्तव्य किया। वो ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न थे, मैं क्षत्रिय था।
फिर भी मैंने कर्म किया और कर्म के कारण मैंने इस पद को ग्रहण किया, मुझे भी आज ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म से बड़ा कर्म होता है। कर्म को महत्वाकांक्षा दी जाती है, कर्म को महानता की जाती है। इसलिए कर्म ऐसे करो जिससे हमें अपनी जाति को छिपाना ना पड़े। कर्म ऐसा करो जिससे धर्म को प्रबल बनाने की इच्छा हमारे दिल में, क्या हमारे जनमानस में हो जानी चाहिए। हम नित्य प्रतिदिन की भांति ज्यों ही यज्ञ किया करते थे, तो हमारे यहाँ निशाचर स्वरूप आकर यज्ञ विध्वंस कर दिया करते थे। आज देख रहा हूं आश्रम में बड़ी शांति है, लेकिन देखना चाहता हूं तुम जाकर देखो आश्रम के निकट कहीं ये निशाचर छिपकर तो नहीं बैठे, क्योंकि मैंने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। 100वां यज्ञ जब भी पूर्ण करना चाहता हूं तो ये रावण के भेजे हुए निशाचर मेरा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। उसका एक कारण है, अगर 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो रावण पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति की खोज मैं स्वयं कर लूंगा। लेकिन रावण ये जानता है कि अगर मैंने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो उसके विनाश की घड़ी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए वो अपने निशाचरों को भेजकर मेरा यज्ञ कहीं ना कहीं से विध्वंस कर देता। जाओ आश्रम के समीप सभी प्रकार भली भांति से जांच लो कि कोई निशाचर या पापी यहाँ है तो नहीं। महात्मा जी, आश्रम के समीप कोई भी निशाचर नहीं है। कुंड स्थापित किया जाए, हम जाकर यज्ञ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अग्निदेवता स्वाहा, ओम ब्रह्मदेवता स्वाहा। निशाचर धावहे देवाय नमः स्वाहा। करहि उपद्रव मुनि दुख पावै। मेरे कानों में बाबा आ गया। सुहा सुहा करने वाले बाबा, क्या प्रदूषण फैला रखे हो, क्या सुहा सुहा मचाते हो। कौन है सुहा? स्वाहा कौन है तुम्हारे? तुम्हें मालूम नहीं है? तब वो तुम्हारे बाप है का? बाबा तेरी मुंडी, इसकी टुंडी काट देंगे। तुझको भस्म कर दिया, तुझको भस्म कर दूंगा। तुम हमें कब भस्म कर दो, हम तुम्हें पहले ध्वस्त कर दे। तुझे श्राप दे दूंगा। अरे शराब दोगे? अरे बाबा शराब तो मैं पीने ही को फिरता हूँ, तुम हमको शराब दोगे, मैं पी लूंगा, फिर मैं तुझको खा जाऊंगा। हे ये है निशाचर, श्राप और शराब में अंतर नहीं समझते हैं। इनको श्राप लग रही है, शराब। अगर मैं चाहूं तो तुझको यहीं पर मार सकता हूं। अरे बाबा तो हमने तरिया में दे दो तो तुम डामर फोंक दो। तुम्हारे तीनों सिंहों को उखाड़ सकता हूं। क्या कर रहे थे यज्ञ? हाँ सुहा सुहा, हाँ। सुहा तुम्हारी मौसिया है? नहीं। तो क्या भूख रहे थे? स्वाहा जो है अग्नि देवता की पत्नी का नाम है। अच्छा इसमें क्या जला रहे थे, किसकी आहुतियां दे रहे थे? इसमें यज्ञ कुंड में हम घी। अरे बाबा खाने को तो घी नहीं मिलता है,
आज पूरी ढंग से पड़ा है बाबा सुबह का, खाने को तो घी नहीं मिलता है और तू अग्नि में ठूसे जाता है, इसलिए ही तो दिन में पूरी खवाता है। अच्छा ये बताओ, हाँ। हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, यज्ञ होता है, यज्ञ के धुएं से वायु प्रदूषण शुद्ध होता है। अरे प्रदूषण ठीक है, और तुम्हें कौन सा कष्ट होता है? हमें जब कष्ट है कि जो प्रदूषण न फैलाओ। ये प्रदूषण नहीं, ये प्रदूषण है, ये प्रदूषण को दूषित करता है। आज के बाद स्वाहा मत करना। करेंगे। अरे मेरे महाराज का आदेश है, कोई इंसान अगर स्वाहा करते दिखलाई दे गया तो तुम्हारी मुंडी काट देंगे। आज के बाद देखो ऐसा है, तुम्हारे जैसे निशाचरों से ये धर्म का दीपक बुझने वाला नहीं है। धर्म की सदैव विजय होती रहेगी। तुम चाहे जितने आओ रूप बदल कर, धर्म पर कोई आहत नहीं कर सकते। तो अभी आता हूँ, अभी देखता हूँ। गाधी तने मना चिंता हरि बिनु मरहे न निश्चय पापे। परमात्मा, क्या इसी प्रकार ये संत सताए जाएंगे? हे धर्मात्मा, क्या इसी प्रकार ये संतों की टोलियों को मारा जाता रहेगा? क्या इसी प्रकार इन गायों को काटा जाता रहेगा? हे ब्रह्म, तुमने तो कहा था कि धरा धाम पर जब भी अधर्म बढ़ता है तो मैं अवतरित होता हूं, लेकिन आज हम जैसे संतों को सताया जा रहा है। ये धरा धसती जाती है, पाप के बोझ तले आए परमात्मा, कब आओगे इस बोझ को हटाने के लिए? आपने तो कहा था कि मैं जब भी इन चार पायों पर धर्म खड़ा है, संतों, गायों, धारा और धर्म ध्वजा लहराती आज, लेकिन ये रावण के याताताई निशाचर सभी को अधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, संतों को काट रहे हैं, गायों को मार रहे हैं। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? ओह, मैं तो व्यर्थ में ही परेशान था। तब मुनि भये मन की नो विचार, मैं तो व्यर्थ में ही परेशान था। हे शेष सैया को त्याग, विष्णु का अवतार हो गया, उस ब्रह्म का अवतार हो गया जिसको मैं दिन रात कोस रहा था। मेरी मति को क्या हो गया था? उन्होंने तो अवतार ले लिया इस धरा के भार को हरने के लिए। जाऊंगा अयोध्यापुरी, अवश्य जाऊंगा, देखूंगा, दर्शन का लाभ प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं चाहूं तो इन निशाचर पापियों को स्वयं भस्म कर सकता हूं, मार सकता हूं, लेकिन मेरे मारने से इनका तरण तारण नहीं होने वाला। अगर वो ईश्वर आकर इनका तारण करेगा तो ये जरूर तर जाएंगे। पुत्र तपत्री जी, आश्रम के कपाट बंद कर लो और आश्रम के अंदर रहकर मन ही मन
राम और भगवान का भजन करना। सुन न पाए कोई, क्योंकि निशाचरों का कोई भरोसा नहीं, कब आकर कब मार दे। जो आज्ञा। जाओ, मैं अयोध्यापुरी की ओर जाता हूँ, तुम आश्रम के कपाट बंद करके भजन संध्या करो। बहुविधि करति मनोरथ, जाति लाग नहीं बार। कर्म जाए सरयू जल, गए भूप दरबार। महाराज भीतर। संत जी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, दंडवत हो महाराज। रहो, क्या आदेश है महाराज? जाओ, अपने राजा से कह दो कि ब्रह्म ऋषि गाधी तनय बक्सर निवासी विश्वामित्र जी का आगमन प्रथम ड्योढ़ी पर हुआ है। जय हो आपकी। अभी जाता हूँ और हम अभी जाके बताता हूँ। जाओ। जय हो। बोलिए महाराजा धीराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश की